खुश आमदीद बेबी, मैं ईशा हूँ। क्या ये बात कर सकता है? नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन अगर तुम चाहो तो सिखा सकती हो। इंशाल्लाह ये भी अपने बड़े भाई लतीफ की तरह होशियार, मजबूत और सेहतमंद होगा। बाल भी घुंघराले होंगे इसके, है ना? अच्छा लगता है। सच पूछो तो मैं कहूंगी बिल्कुल अब्बास साहब जैसा लग रहा है। दुआ है कि इसका मिजाज वैसा ना हो। अच्छा, अम्मी और अदनान कहाँ हैं? अदनान तुम्हारी अम्मी के कमरे में गया था और वो कुछ बातें कर रहे थे, फिर हमने उन्हें नहीं देखा। उसके बाद अदनान अपने स्टडी रूम में गया, फोन पर बातें कर रहा है और बस करता ही चला जा रहा है। हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है यहाँ। मैं जा रही हूँ। अरे मलिहा, तुम कहाँ जा रही हो? रुक जाओ, मैं भी चलती हूँ साथ। मलिहा, अरे मुझे इतना क्यों भगा रही हो? रुक भी जाओ, रुक तो जाओ ना बेटा। क्यों ऐसा रवैया रख रही हो मुझसे? क्यों उठ के आ गई वहाँ से? अम्मी देखें, मैंने आपकी बात सुनी और लतीफ को भी गौर से देखा। तो फिर क्या सोचा? नहीं अम्मी, उस लड़के से शादी की बजाय मैं मरना पसंद करूंगी। अरे खुदा ना करे बेटी, ऐसी बातें तो मत करो। देखो, ऐसा सोचना छोड़ दो, हम बैठ के फिर से एक बार बात कर लेते हैं। अम्मी प्लीज, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, बहुत हो गया। अरे बस कर दो लड़की, मैं तुम्हारी बात नहीं सुन रही। इतनी फजूल बातें करती हो, एक तो वैसे ही दिमाग घूमा रहता है मेरा। देखो, मेरे आने तक वहां से मत जाना, मैं बस रास्ते में हूँ। अदनान बेटा, कहाँ जा रहे हो? अल्लाह अल्लाह, ये हो क्या रहा है? समरुद को बताती हूँ अभी मैं। ज़ुमरुद बेटी, तुम खाने पर नहीं आ रही? नहीं बाबा, कुछ भी खाने का दिल नहीं है मेरा। कहो तो मैं तुम्हारा ब्लड प्रेशर चेक करूं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे बस अजीब सी घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मैं ऐसा करती हूँ कि अदनान को कॉल करती हूँ। नहीं उठा रहा फोन। बेटी, इस तरह बुरा मत सोचा करो, हो सकता है कि वो मसरूफ हो। अम्मी, क्या कुछ हुआ है? बेटी, मैंने तुमसे कहना था कि अदनान तो अभी आंधी तूफान की तरह बाहर निकला है। ऐसी क्या बात हो गई है, मुझे भी तो बता दो। बाहर निकले हैं? बेटी, वापस आ गई तुम? जरा यहाँ आओ। ये थोड़ा शीरा इसमें भी डाल देते हैं, ये नवीन साहिबा को भी दे देंगे, उनके लिए अच्छा रहेगा। बेटी, क्या हुआ है तुम्हें? अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बताओ बेटी। अम्मी, मुझे लगता है कि हुरिया साहिबा ऐसे मिक्सचर की तरह है जो किसी भी चीज को खराब कर देता है। अब ये बात कहाँ से निकली? मलिहा को लतीफ में कोई दिलचस्पी नहीं है और ये सारी साजिश हुरिया साहिबा की है। तुम चुप हो जाओ, कोई सुन लेगा। जो भी मुंह में आता है बोल देती हो। ये सब अजमत साहिबा का फैसला था। बड़ों के कुछ अपने मकासद होते हैं बेटी। लतीफ के लिए अफसोस हो रहा है। मलिहा मायूस कर देगी उसे। तुम्हें लतीफ की खुशी से क्या लेना देना? हाँ, चलो जाओ, अपना मुंह धो ताकि होश में आ जाओ। जाओ जाओ यहाँ से। वो आ चुका है, मैंने उसकी गाड़ी देखी है। खूबसूरत लग रही हो तुम। चलो उसे इंतजार न करवाओ। हामिद, क्या बात है, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम अपनी कुछ चीजें घर पर भूल गई थी, तो मैंने सोचा तुम मसरूफ होगी
तो मैं घर पर आकर खुद दे दूं तुम्हें। इस सब के लिए बहुत शुक्रिया। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। तुम्हें काम में मसरूफ होने के बावजूद ये जहमत नहीं करनी चाहिए थी। नहीं, मैंने वैसे भी छुट्टियां ली हुई हैं। काम सारा हो ही चुका है, तो मुझे बिल्कुल मसला नहीं। क्या वो तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और यहाँ अच्छा महसूस कर रही हूँ। हाँ, अच्छा है। मैं सोच रहा था बच्चे की तबीयत भी पूछ लूं। हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो फिर चलता हूं मैं। ख्याल रखना। यकीन नहीं आता कि ये तुम्हारी सारी चीजें पैक करके यहाँ ले आया। ये वही आदमी है ना जो मुझे मनाने की कोशिश करता रहा, नई जिंदगी के वादे करता रहा और मेरे लिए हैरत अंगेज तोहफे लाया। अब ऐसे लग रहा है इसे मेरी परवाह ही नहीं है, ना मौजूदगी की और ना ही गैर मौजूदगी की। सोहा मेरी जान, तुम बहुत मासूम हो। ये सब हरबे हैं। कैसे हरबे? वो समझ गया है कि बातचीत से तुम्हें वापस नहीं ला सकेगा, इसलिए मुख्तलिफ तरीके से काम कर रहा है। स्मार्ट लड़का है, तुम्हें उसकी कदर करनी चाहिए।